आज हम लोग भक्ति काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। भक्ति काल से संबंधित आज हम लोग 82 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे जो कि भक्ति काल से संबंधित थे। यह प्रश्न आपको यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 2 में भक्ति काल है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास, उसमें भक्ति काल से यह प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी हिंदी साहित्य और इतिहास से संबंधित यह प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत, तो इसमें आपका रामानंद आपका कबीर के गुरु, कबीरदास के गुरु, आपका तुलसीदास के गुरु रामानंद को इसमें आपका उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है। 2004 का प्रश्न है। दूसरा नंबर में है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? सहजोबाई आपका किस शाखा की रचनाकार है? भक्ति काल में है ना आपका कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। तो इसमें आपका कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका ज्ञानाश्रय, मतलब ज्ञान से संबंधित यह काव्य रचना करते थे। 2004 का है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमिलित करें। आपको यह मिलान करना होगा, काव्य पंक्ति और कवि। नैन बीच नदिया डूबत जाए, बी में अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न का काम, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। सी में गुरु सुवा जई पथ दिखावा, डी में तबलक ही जियो भयो तेवे होए ना धीम। तो इसमें देख रहे हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबका दाता। आपका बी का 5 नंबर, बी का 5 नंबर किसमें है देखते हैं। बी का 5 नंबर है आपका बी नंबर में, तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर। बी नंबर राइट आंसर है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, बी में आपका ये 5 नंबर है। उसके बाद ये नंबर में है ना, नैना बिछाए नदिया डूबत जाए, नैना बिछाए नदिया डूबत जाए, ये आपका है कबीरदास का। गुरु सुआ जई पथ रखावा, सी नंबर, तो ये आपका है जायसी का। तबलक ही जियो भया देव हो ना धीम, डी नंबर, यह आपका रहीम का है। तो इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमिलित करिए। अभी आपको मैच करना होगा, आपके कवि के साथ आपको सुमिलित करना होगा। मृगवती, बी में मधुमालती, चंद्रयान, अखरावट, जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान, कुतुबन, मंझन। जायसी का आपका देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का आपका अखरावट है। जायसी का अखरावट किस में आ रहा है? सी नंबर में आ रहा है, सी नंबर, तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। अखरावट जायसी। मृगवती आपका है कुतुबन, मृगावती आपका कुतुबन का। मधुमालती आपका मंझन का, मधुमालती मंझन का। उसके बाद है आपका चंद्रयान आपका मुल्ला दाऊद का। मृगवती आपका कुतुबन का, मधुमालती मंझन का, चंद्रयान आपका मुल्ला दाऊद का, अखरावट आपका जायसी का। 5 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाकारों को सुमिलित करें। आपका रचनाकार और जो अध्याय है
को आपको सम्मिलित करना होगा। समय, यहाँ देखिए आप कांड में रामचरितमानस में आपका कांड है या खंड है, ये आप याद कीजिए। रामचरितमानस में आपका कांड है, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, आपका 7 कांड है ना, तो रामचरितमानस कांड में मैच कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसका रामचरितमानस आपका कांड में मैच किए, रामचरितमानस कांड में। उसके बाद और मैच करते हैं, देखते हैं बी का आपका 3 नंबर, बी का 3 नंबर आपका ए और बी दोनों में है, ए और बी दोनों में है। उसके बाद और एक मैच करते हैं, उसके बाद कबीर ग्रंथ वाली, साकेत आपका सर्ग में, इस साकेत वाला मैच करते हैं, साकेत वाला, साकेत आपका, साकेत आपका सर्ग में है, डी का 1 नंबर, तो डी का 1 नंबर, तो ए नंबर में मैच कर रहा है, तो ए का आपका 4। समय में है आपका पृथ्वीराज रासो, उसके बाद खंड में है आपका, खंड में आपका पद्मावत, तो मैच करते हैं। समय में पृथ्वीराज रासो, खंड में आपका कांड में रामचरितमानस, खंड में आपका पद्मावत और सर्ग में साकेत। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ये वाला देखिए सुमिलित करना होगा। बसो मोर नयन में नंदलाल, प्रभु जी मोहे अवगुण चित न धरो, सी में अप लो नासानी अपनो नासे हो, डी में अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुंतक के सब बंदे, एक में है नानक देव, बी में कबीर, सी में है आपका सूरदास, डी में तुलसीदास, 5 में मीरा। तो आपको यह सुमिलित करना होगा। तो सुमिलित करते हैं। बसव मोर नयन में नंदलाल, बसो मोर नयन में आपका नंदलाल, तो नंदलाल के बारे में आपका मीरा बोलते हैं, सूरदास बोलते हैं आपका बाल रूप का, नंद लाल अपना उसका नयन में बस रहा है मीराबाई के। तो ए का 5 नंबर किस में मैच हो रहा है, ए का 5 नंबर ए में मैच हो रहा है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। बाकी मैच करते हैं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरा, यह आपका सूरदास का है कि प्रभु जी मेरे नयन चित न अवगुण चित न धरा, अपलो नासानी अपनो नासे हो, सी नंबर यह आपका तुलसीदास का है। अव्वल आला नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, यह आपका कबीर का है। यहाँ देखिए बंदे बंदे कर रहा है, मुस्लिम है टाइप से, तो ये कबीर का है। तो राइट आंसर ए नंबर। 7 नंबर, पुष्टि मार्ग के आधार ग्रंथ कौन सा है, जो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है कौन सा है? भागवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, रामायण। जो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है आपका श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में भगवान का चरित्र के बारे में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण का, और भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया अर्जुन का उपदेश के बारे में बताया गया है। दोनों अलग अलग है। रामायण में राम का चरित्र बताया गया है, महाभारत में आपका महाभारत लड़ाई 18 दिन होता है वह लड़ाई के बारे में महाभारत में बताया गया है। यहाँ 8 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचरित्र मानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ आप कांड देखते हैं रामचरित्र मानस का। सबसे पहले राम भगवान क्या होंगे? बच्चा होंगे, तो बाल कांड। बच्चा होके कहाँ रहते हैं? अयोध्या में, तो अयोध्या कांड। उसके बाद अरण्य हो जाता है, मतलब माँ सीता का अरण्य हो जाता है, अरण्य कांड।
उसके बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा जाते हैं खोजने किष्किंधा कांड। बी नंबर राइट आंसर है इसका। तुलसी ने किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ज्योतिष से है मतलब रामज्ञा प्रश्न आपका तुलसी का रचना है जो ज्योतिष से है, ज्योतिषी से रामज्ञा प्रश्न। इसका आंसर है आपका डी नंबर रामज्ञा प्रश्न, जून 2007 का प्रश्न है यूजीसी नेट। 10 नंबर भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? मधुसूदन, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। जून 2007 का प्रश्न है 10 नंबर और इसका राइट आंसर है सी नंबर वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने आपको रस रूप से प्रतिष्ठित किया है भक्ति को, वल्लभाचार्य रस। 11 नंबर की ओर चलते हैं। इसमें से कौन वैष्णव भक्त का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्त भगवान विष्णु वैष्णव भक्त के आचार्य नहीं है, तो वल्लभाचार्य भी हैं, माधवाचार्य भी है, रामानुज भी है और शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य वैष्णव भक्त के आचार्य नहीं है। इसका राइट आंसर सी नंबर। 11 नंबर खत्म। 12 नंबर की ओर चलते हैं। केशव कही न जाई को कहिए, देखत तप रचना विचित्र अति, समुची मन ही मन रहिए। इस पंक्ति इस कवि की पंक्तियां है? ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी नंददास। नेट जून 2008 का प्रश्न है, यह प्रश्न 12 नंबर का और इसका आंसर है आपका केशव कही न जाई को कहिए, देखत तप रचना विचित्र अति, सुमिछी मन ही मन रहिए। इस पंक्ति किस कवि की पंक्ति है? केशव कहिए, तो यह पंक्ति है आपका तुलसीदास का। तुलसीदास केशव बोल रहे हैं। अक्सर तो देखते हैं कि तुलसीदास राम बोलते हैं, लेकिन यहाँ केशव बोल रहे हैं। आप गलती से केशवदास मत मारिएगा, यह तुलसीदास का पंक्ति है। 13 नंबर का प्रश्न है। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, ताके महिमा आर नो पार, हिंदू तुरक का एके करता, एके ब्रह्म सबन की भरता के रचनाकार है। जो पंक्ति है उसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है आपका मलुकदास। बी नंबर राइट आंसर मलुकदास। 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न है आपका, इसमें से कौन सा रचना अवधि में नहीं है? अवधि में आपका कौन सा रचना नहीं है? आपका पद्मावत अवधि में है, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। मधुमालती यह भी अवधि में है। जो कवितावली है यह आपका ब्रज में है। सी नंबर कवितावली आपका ब्रज में है। नूर जोहाल यह भी आपका अवधि में है। 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बाबरी पंथ, बुल्ला साहब, बुल्लाल साहब, बल्टू साहब या संत साहब, जो बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है। तो बाबरी पंथ से कौन है संबंधित नहीं है? आपका है पलटू साहब, पलटू। 16 नंबर का है। निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम में लिखिए। तो इसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले कौन रचना आया था? सबसे पहले आपका विशलदेव रासो। विशलदेव रासो सबसे पहले आपका विशलदेव रासो, विशलदेव रासो, विशलदेव रासो। आखिरी कलाम, दूसरा में आखिरी कलाम, दूसरा में आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, विशलदेव रासो, आखिरी कलाम। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। वर्वे नायिका भेद, वर्वे नायिका भेद। बी नंबर इसका राइट आंसर है। 16 का बी नंबर। 17 प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। या रचना है और उसके कवि के साथ आपको सुमिलित करना होगा। मिला देखते हैं। हंसवती आपका कवि आशायत का,
उसके बाद चंद्रयान मुल्ला दाऊद कैसे पहले पढ़े थे आपका। सत्यवर्ती आपका है ईश्वर दास का, सत्यवर्ती ईश्वर दास का। मृगवती आपका कुतुम्बन का, मृगवती कुतुम्बन का 17 नंबर। 18 नंददास की किस रचना का संबंध नायिका भेद से है। नायिका भेद से किस रचना का संबंध है। रस पंचाध्याय, बी रसमंजरी, सी श्याम सगाई, डी भंवर गीत। ये 18 नंबर का प्रश्न है और किसे से संबंधित है, तो इसका आंसर है आपका रसमंजरी, रसमंजरी से संबंधित है। 20 नंबर इसका राइट आंसर है। 19 नंबर सूफी काव्य का उद्देश्य है, सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण, काव्यशास्त्र निरूपण, इस्लामिक धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। 19 नंबर और इसका राइट आंसर है सूफी आपका प्रेम चिंतन से है, सूफी प्रेम निरूपण से है, प्रेम निरूपण से है। 20 अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। नंददास, कृष्णदास, सूरदास और कुंभनदास। 20 नंबर और इसका राइट आंसर है 20 नंबर का सी नंबर। 20 नंबर का राइट आंसर है आपका सी नंबर। सूरदास आपका अष्टछाप के प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे आपका, इसका नाम है सूरदास। जायसीकृत पद्मावत है, जायसीकृत पद्मावत आपका क्या है। मलिक मोहम्मद जायसीकृत पद्मावत आपका है रूपक काव्य, 3 नंबर रूपक काव्य है। 22 निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। यहाँ आपके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना होगा। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए रोग, यह आपका सूरदास बोले थे। तो आप देखते हैं कि ए का 5 नंबर, ए का 5 नंबर किसमें, ए का 5 नंबर बी में है। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए रोग, सूरदास। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए रोग, सूरदास। अनबूढ़े बूढ़े तीरे ते बूढ़े सप अंक, तो इसका है आपका बिहारी का। अति सुधो स्नेह के स्नेह को मारक है, अति सुधो स्नेह को मारक है, तो ये आपका है गणानंद का। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह आपका मीरा का है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा का। बसो मेरे नैनों में नंदलाल, मेरे आंखों में बस जाओ मेरे नंदलाल। और आपका तुलसीदास बोलते हैं कि गोरख जगाए जुग भक्ति भगाए रोग। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। कयामत का बात किस में बोलता है, आखिरी कलाम। देखिए यह कयामत उर्दू में है, तो कयामत आखिरी कलाम, कलाम उर्दू शब्द है ना, इसीलिए मार दीजिए आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। 24 में सूफी प्रेम खान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस नाम में देखा गया है। गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। सूफी में आपका गुरु को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। सूफी में प्रेम खान काव्य परंपरा के प्रमुख रचनाकारों का सही कर्म, यहाँ आप सही कर्म में देखिएगा। सबसे पहले है चंद्रयान, सबसे पहले है आपका चंद्रयान मृगावती, चंद्रयान मृगावती, पद्मावत, मधुमालती,
चंद्रयान मृगावती पद्मावत मधुमालती, चंद्रयान मृगावती पद्मावत मधुमालती, चंद्रयान मृगावती पद्मावत मधुमालती। ये नंबर इसका राइट आंसर है। 26 निम्नलिखित आचार्य को उनके सिद्धांतों के साथ सुमिलित करें। वल्लभाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, निम्बकाचार्य अद्वैतीय, रामानुजाचार्य द्वैतीय, माधवाचार्य द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। 5 में तो ये आपको मैच करना होगा क्या क्या है। जैसे आपका है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य है आपका शुद्ध द्वैतवाद। उसके बाद है आपका निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य है आपका अद्वैतवाद। उसके बाद है रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य आपका है विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य, माधवाचार्य है आपका द्वैतवाद। तो फिर से देखते हैं, वल्लभाचार्य आपका है शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य द्वैतवाद, 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 रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य है आपका विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। उसके बाद डी में है माधवाचार्य, माधवाचार्य है द्वैतवाद। 26 नंबर। 27 निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी के किस रचना से है। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी के किस रचना से है। श्रुति संबंध, हरिभक्त, पत सुजत, विरक्त, विवेक, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। जून 2012 का प्रश्न है 27 नंबर और इसका राइट आंसर है 27 का ए नंबर। ये नंबर यानी रामचरितमानस में तुलसी हरिभक्त के बारे में है रामचरितमानस में। 28 हरि मेहा तो दारत, दीवानी मरा दारत नो जाहा, तेहु उक्ति है। किसकी है आपका। सोहबाई, मीराबाई, दयाबाई, मुक्ताबाई। 2012 का प्रश्न है 28 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका मीराबाई। देही महा तो दरद दीवानी, महारा दर्द नो जानिया कोई। मेरा जो दर्द है कोई नहीं जान रहा। ये आपका मीराबाई का ही दर्द है और आपका यहाँ आधुनिक में आपका महादेवी वर्मा का। मागी के केबो मसीत, मसीत के साइबो, लेबो को एक नो देबो को दाऊ। पंक्ति का संबंध तुलसी के किस रचना से है। तुलसी के यह पंक्ति है तुलसी के किस रचना से है। तो यह आपका है कवितावली से। 30 नंबर की ओर चलते हैं। मुल्ला वजही के रचना है। मुल्ला वजही के रचना कौन है। मुल्ला वजही के रचना है कुतुब मस्तरी। आपका मुल्ला वजही के रचना है। 31 नंबर। यह काव्य पंक्ति हिंदू मक पर पाँव नो राखू का जो बहुते हिंदी भाव्य किसकी है। तो यह पंक्ति आपका किसकी है। तो यह पंक्ति है आपका नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। 32 कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षड दर्शनी किसकी कहा, किसने कहा है। ए रैदास, बी मलुकदास, सी नाभादास, डी प्रियादास। दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है 32 नंबर और इसका राइट आंसर है सी नंबर आपका नाभादास। 33 नंबर का है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताएं। आपका सही अनुक्रम बताना होगा। तो
सबसे पहले है आपका कृति पताका। कृति पताका, कृति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। 33 नंबर का आपका राइट आंसर है बी नंबर। कृति पताका, कृति पताका, रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, कृष्णायन, कृष्णायन। 34 नंबर, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। 12 अनुराग बांसुरी, मृगवती, ज्ञानदीप, इंद्रवती। ए में बी में ज्ञानदीप, इंद्रवती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती। सी में मृगवती, ज्ञानदीप, इंद्रवती, अनुराग बांसुरी। डी में इंद्रवती, मृगवती, ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी। 34 नंबर। और 34 नंबर का राइट आंसर है आपका सी नंबर। पहले है मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रवती, अनुराग बांसुरी। सी नंबर राइट आंसर है 34 का। 35 कर्मठ कंडमलिया, कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपत बिहान गो, राम दुहर दीन। में त्रिपत का अर्थ क्या है? त्रिपत का इसमें अर्थ क्या है? तो त्रिपत का अर्थ है तीन ठो पद। क्या क्या? कर्म एक पद, ज्ञान मार्ग 2 और उपासना मार्ग के 3 पद है ना। कर्म करना होगा, ज्ञान बढ़ाना होगा और उपासना करना होगा। कर्मष्ट कठमलिया, कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन। डी नंबर राइट आंसर 2013 का। 36 नंबर की ओर चलते हैं। 36 नंबर, बहु बीती थोड़ी रही, सोही बीती जाए, ही ध्रुव बगी विचारे के बसी वृंदावन आए। पंक्तियां किस कवि की है? जो ये पंक्तियां है वह किस कवि की है? तो इसके रचनाकार है आपका ध्रुवदास। 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है आपका, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सा पहले लिखा गया है। मृगवती, उसके बाद पद्मावत, उसके बाद चित्रवली, उसके बाद इंद्रवती। 38 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संप्रदाय को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। राधा वल्लभ संप्रदाय, खालसा संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, परमार संप्रदाय। यहां देखते हैं खालसा संप्रदाय। यहां सबसे आसान है खालसा संप्रदाय, गुरु गोविंद सिंह। बी का 3 किसमें है देखते हैं। बी का 3 आपका बी नंबर में है, राइट मार दीजिए बी नंबर। यानी 1 का 4, राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी, खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय शेख फरीद, सूफी संप्रदाय शेख फरीद। उसके बाद है आपका परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय है आपका प्राणनाथ। 39 सुनी है कथा कौन निगुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेहु प्रगट देखियत, तुम तिन की और दुरावट। यह पंक्ति किसकी है? जो पंक्ति दिया है यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है आपका सूरदास की। सुनही कथा कौन निगुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमिलट प्रकट देहे, तुम तिन की दुरावट।
40 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आखिरी कलाम काव्य की प्रतिपाद्य विषय है। आखिरी कलाम प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो इसका आंसर है आपका आखिरी कलाम आपका इस्लामिक दर्शन है।